जय सदाशिव। भोलेनाथ शिव का अर्धनारी स्वरूप जो है वो अटल प्रेम का प्रतीक है। माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके शिव जी को पति के रूप में पाया था और सदैव शिव के अलावा और कुछ नहीं चाहा। लेकिन एक घटना ऐसी घटी कि माता पार्वती को क्रोधित होकर शिव को श्राप देना पड़ा। और इस पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती ने एक दिन शिव के साथ चौसर खेलने की इच्छा प्रकट की, तो भोलेनाथ ने प्रस्ताव मानकर चौसर खेलना शुरू कर दिया। अब चौसर की हर चाल में माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को मात दे रही थी। हुआ ये कि महादेव अपना सब कुछ जो भी उनके पास सामान था, सांप, त्रिशूल, डमरू उमरू, मृगशाला, उलादशाला, सब हार गए। अब हारने के बाद मायूस होकर पत्तों के वस्त्र पहनकर गंगा तट पर चले गए। अब पार्वती जी ने जब ये देखा कि महादेव मायूस हो गए तो वो बहुत चिंतित हो गई। अब कार्तिकेय को जब ये बात पता चली तो वे माता जी से महादेव की वस्तुएं वापस लेने के लिए माता के पास आए, लेकिन माता पार्वती ने खेल के नियमों के अनुसार जो तय हुआ था हारी हुई वस्तुएं देने से इनकार कर दिया। तब माता पार्वती और कार्तिकेय के बीच चौसर का खेल हुआ और कार्तिकेय ने सारी वस्तुएं माता जी से जीत ली। माता जी हार गईं और सारी वस्तुएं लेकर महादेव जी के पास गए। अब माता पार्वती जी पति के वियोग में बहुत चिंतित हो गई। चलो, पहले तो ये उम्मीद थी कि महादेव अपना सामान लेने के लिए तो अवश्य ही आएंगे। अब तो सामान भी चला गया। महादेव के मूड का कोई पता नहीं, कब क्या मूड हो जाए, कब और कहाँ समाधि लगा दें। अब गणेश जी को जब माता की चिंता का पता चला तो माँ को चिंतित देखकर गणेश जी महादेव जी के पास गए और महादेव जी को से फिर सारा सामान चौसर में जीतकर माता के पास ले गए। गणेश जी उधर ले गए। तब माता पार्वती ने गणेश जी से कहा कि तुम जाकर महादेव को वापस बुला ले आओ। गणेश जी गए, महादेव जी से वापस आने का माता का प्रस्ताव महादेव के सामने रखा। महादेव जी ने कहा, यदि देवी पार्वती दोबारा चौसर का खेल खेलेंगी या खेलने को तैयार हों तो मैं आ सकता हूँ। माता ने चौसर का दोबारा खेलना स्वीकार कर लिया। भोलेनाथ शिव वापस आ गए। चौसर का खेल फिर शुरू हुआ। इस बार भोलेनाथ कुछ प्लानिंग करके आए थे। उन्होंने विष्णु जी को पासों में समा जाने के लिए कहा और नारद जी और रावण भी उनके साथ आए थे। तब चौसर का खेल शुरू होने से पहले माता ने कहा, भोलेनाथ से कहा कि आपके पास सामान तो अब कुछ है नहीं, आप चौसर के दाव पर क्या लगाएंगे। तब नारद जी ने अपनी वीणा शिव को दाव पर लगाने के लिए भेंट कर दी। चौसर का खेल शुरू हो गया। अब पासे भोलेनाथ को हर दाव पर जिताने लगे, क्योंकि वे तो शिव जी के ही कहने में चल रहे थे। पार्वती जी लगातार हारने लगी। गणेश जी ने अपनी जो पारखी बुद्धि थी उससे महादेव जी की चाल को पहचान लिया और वो समझ गए कि माता के साथ चीटिंग हो रही है और उन्होंने सारी बात जो चीटिंग चल रही थी माता को बता दी। अब अपने साथ चौसर में चीटिंग, धोखाधड़ी को देखकर माता पार्वती क्रोधित हो गई। रावण ने माता को समझाने का प्रयास किया, खेल के नियम बताने का प्रयास किया, तो माता का क्रोध और भी बढ़ गया और क्रोधवश
उन्होंने भोलेनाथ को श्राप दे दिया कि उनके सिर पर सदैव गंगा की धारा का बोझ बना रहेगा, क्योंकि वे गंगा तट पर चले गए थे पहली बार मायूस होकर। और साथ ही साथ रावण को भी श्राप दे दिया कि एक दिन तूने चीटिंग में साथ दिया है तो एक दिन भगवान विष्णु ही उसका अंत करेंगे। शिव पार्वती की इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है, ये सीख मिलती है कि पति पत्नी के बीच पवित्र प्रेम में हार जीत जैसे खेल नहीं खेलने चाहिए। और यदि खेलते भी हैं तो उनमें चीटिंग या धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। खेल भी पवित्र होना चाहिए, नहीं तो घर की शांति भंग हो जाती है। परमपिता परमात्मा हम सबका कल्याण करें, इसी प्रार्थना के साथ फिर सुनते हैं कोई दूसरी शिव पार्वती जी से जुड़ी हुई कथा को। तब तक के लिए जय सदाशिव।